राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि जब हम नई राधा नाम सेवा लेकर आते हैं तब हमें उनको किस तरह से विराजित करना है। एक हमारी सखी हैं, उनका ये प्रश्न था कि वो नई राधा नाम सेवा लेकर आई हैं तो अब वो राधा नाम सेवा को किस तरह से विराजित करें। सबसे पहले जब हम राधा नाम सेवा लेने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हमने यही चीज़ देखनी है कि वो कदम और तमाल की लकड़ी में हो, सिंपल लकड़ी में ना हो। अगर वो सिंपल लकड़ी में होगी तब हम उनको स्नान नहीं करवा पाएंगे, और अगर स्नान करवाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए वो कदम और तमाल की लकड़ी में ही हमारी राधा नाम सेवा होनी चाहिए। उसके बाद जब आप राधा नाम सेवा ले आते हैं, एक छोटा सा पात्र ले लीजिए, उस पात्र में आप राधा नाम सेवा को विराजित कीजिए और यमुना जल से आप राधा नाम सेवा को स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद आप चंदन उनको लगाइए। चंदन जो हो वो बहुत ही महीन पिसा हुआ हो, बहुत ही मुलायम चंदन हो और अच्छी क्वालिटी का चंदन होना चाहिए। गर्मियों का मौसम आ गया है तो सेवा में चंदन का इस्तेमाल आप अवश्य ही करें। चंदन उनको लगाएं अच्छे से। चंदन लगाने के बाद आप उनको इत्र लगाइए। इत्र जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो जो इत्र हो वो भी ऐसा हो जो ठंडक दे, यानी कि जिसकी तहसीर ठंडी हो, ऐसे ही इत्र हमें इस्तेमाल करने हैं, ऐसे ही इत्र हमें उपयोग करने हैं अपनी सेवा में। तो आप गुलाब का इत्र ले सकते हैं, चंदन का इत्र ले सकते हैं, और जितने भी फूल आते हैं जिनकी तहसीर ठंडी होती है वैसे वाले फूलों का आप इत्र ले सकते हैं। उस इत्र को आप कॉटन रुई होती है, रुई के ऊपर आप उस इत्र को लगाइए। उस कॉटन से या उस रुई से आप राधा नाम के ऊपर वो सारा इत्र लगा दीजिए। इत्र लगाते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि वो इत्र लगाने से किसी तरह की कोई जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से इत्र आते हैं जो लगाते हैं तो वो जलन देते हैं। कुछ इत्र ऐसे होते हैं जो लगाते ही जलन पैदा करते हैं, और कुछ इत्र ऐसे होते हैं जो लगाने के कुछ देर या कुछ समय के बाद जलन पैदा करते हैं। तो आप अच्छे से पहले उनको लगा कर देखिए कि उनको लगाने से किसी तरह की कोई जलन ना हो। तो इत्र आप ठंडे लेकर आइए, ठंडे इत्र रुई के ऊपर आप लगाइए, रुई से फिर राधा नाम के ऊपर आप इत्र लगा दीजिए। अब हमने उनको चंदन भी लगा दिया है, इत्र भी लगा दिया है। अब आप छोटा सा सिंहासन ले लीजिए, सुंदर सा कोमल सा सिंहासन ले लीजिए। कोमल से सिंहासन के ऊपर अब हम अपनी राधा नाम सेवा को विराजित करेंगे। ये राधा नाम सेवा है, उनको विराजित करके उनके ऊपर चुनरी तो हमें अवश्य ही करवानी चाहिए। चुनरी क्योंकि हमारी लाडली लाल है, हमारी श्री जी हैं, तो चुनरी तो अवश्य ही होनी चाहिए। जब हम राधा नाम को विराजित करें तो चुनरी हमें उड़ानी ही चाहिए। बाकी जिस तरह से आपका भाव है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको जितना आपकी व्यवस्था उसके अनुसार श्री जी को आप भोग लगाइए, राधा नाम सेवा को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप उनकी आरती कर दीजिए। दूध का भोग तो हम लगा ही सकते हैं, तो दूध का भोग अवश्य लगवाइए। दूध का भोग लगाने के बाद आप उनको राजभोग खिलाइए। आप उनको अच्छे अच्छे पकवान बना के व्यंजन बना के खिलाइए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। तो आप उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप उनकी आरती कीजिए। ये बहुत ही सुंदर है कि हम राधा नाम को विराजित करके उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि राधा नाम में ही हमारी श्री जी हैं, हमारे लालजू हैं, हमारी सहचरियाँ हैं, सब कुछ राधा नाम में है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेने के बाद जब वो अंतर ध्यान होते हैं तो वो अपने नाम के अंदर ही समा जाते हैं। इसीलिए राधा नाम जो है उसके अंदर सब कुछ है। हमारे ऊपर श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हम राधा नाम सेवा विराजमान कर रहे हैं। हमारे पास हम उनको लेकर आ रहे हैं, उनको विराजित कर रहे हैं, उनकी सेवा कर पा रहे हैं। हमारे ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना हम उनकी सेवा भी नहीं कर सकते, हम उनके पास में भी नहीं जा सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि नई राधा नाम सेवा को किस तरह से विराजमान करें, उनको इस चीज़ का समाधान मिल गया होगा, उनकी दुविधा जो है वो दूर हो गई होगी। तो अगर हमारे पास राधा नाम सेवा है या फिर हम नई राधा नाम सेवा लेकर आ रहे हैं तो इस प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें उनकी प्रतिदिन सेवा करनी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।